आ गई है वो मुश्किल घड़ी जो कि हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो होती है, इमोशनल होते हैं सब लोग इस टाइम पर जब विदाई होती है एक लड़की की। तो बस ये वही टाइम है, दुल्हन जो है अब विदा हो रही है। हम जब लेने आए थे तो बहुत खुशी खुशी आए थे, अभी भी खुश है, लेकिन इस वक्त मन बहुत ज़्यादा भारी था और हर कोई जो है ना रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और फाइनली दुल्हन घर आ चुकी है। सुबह के बज रहे थे इस वक्त 5:30, फजर का वक्त हो चुका था जब हम घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पर हमारी होने वाली दुल्हन नहीं, हो चुकी दुल्हन का जो है वेलकम हो रहा था घर पर। और अम्मी जो है इनके लिए लड्डू और जो भी चीज़ें थी वो लेकर आई थी। बस अब हम इनको अंदर लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा थकन हो गई, हम सबको ही इतनी थकन हो गई थी बैठे बैठे गाड़ी में। तो मैं तो सोची थी कि दुल्हन का क्या हाल हुआ होगा, इतना हैवी लहंगा, ऊपर से ज्वेलरी, फिर ऊपर से दुपट्टा, ये सब कुछ अटैच करके एज़ इट इज़ आना, इतना लंबा 2.5-3 घंटे का सफ़र करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो गर्मा गर्म दूध बना दिया उनके लिए ताकि उनकी थकान कम हो जाए। और बस अब जो है सर्व करेंगे। सारे लोग जो है ना सोने चले गए थे अपने अपने कमरे में, सब इतने ज़्यादा थक चुके थे। बस मैं ही अकेली बची थी नीचे। मम्मी भी जा चुकी थी नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर के, बस फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सोऊंगी। और भाभी भी चली गई थी जो मेरी देवरानी है, वो भी अपने कमरे में चली गई थी रेस्ट करने के। बहुत थक गए, सबको नींद आ रही है। तो बस अब बच्चे भी चले गए थे, इवन मेरे दोनों शारमीन शनाया भी जाके सो गई थी। और बस मैं नीचे थी, थोड़ा दुल्हन को चेंज वगैरह करवाया, उनको बाथरूम वगैरह दिखाया, फ्रेश वगैरह हुई, वो सब कुछ चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में बस मैंने भी इनको ये सब दिया। उसके बाद में मैं भी ऊपर चली गई। मुझे भी आज बहुत टाइम हो गया, पैरों में इतना ज़्यादा मेरे दर्द हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। काफ़ी दिनों बाद मैंने हील्स पहनी है तो मुझे बहुत पेन हो रहा था पैर में। और फिर मुझे जो स्किन केयर भी करना था क्योंकि मेकअप इतने टाइम से 12 घंटे से ज़्यादा मेकअप जो है फेस पे था, तो मैं उसको ऐसे तो नहीं सो सकती थी बिल्कुल भी। तो अब मैंने जो है ना फेस क्लीन किया और सीरम लगाया। उसके बाद मैंने शीट मास्क लगा के मैं बैठी हुई थी। सब सो रहे थे, इस वक्त मैं बैठी हुई थी। हो गया नेक्स्ट डे और यहाँ पर सासू माँ प्यार जो है अपना लुटाते हुए अपनी नई दुल्हन पर। ये जो होते हैं ना, मैंने पहली देवरानी का भी दिखाया था ये वाली चीज़ के मम्मी आके इनको ना वो पहनाती हैं, जो भी इनको देना होता है सोने के कंगन वगैरह घर के जो होते हैं सास पहनाती है, वो मम्मी पहनाती है आके नेक्स्ट डे शादी के। तो मम्मी बस अब वही पहना रही थी, अपने हाथों में से देख रही थी कि साइज़ वगैरह कैसा। तो खैर परफेक्ट था सब कुछ। और उसके बाद में कंगन पहनाए जाते हैं इस वक्त, और पायल पैरों में। तो मम्मी ने भी कंगन तो पहना दिए हैं 4, और 2 इस हाथ में, 2 दूसरे हाथ में, और पायल दे दी थी। तो इन्होंने, भाभी ने खुद ही पायल पहन ली। और उम्मे सलमा नाम है इनका। तो मैं भाभी तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जिठानी हूँ तो मैं इनको नाम से ही बुलाती हूँ दोनों को। छोटी वाली भाभी का नाम बुशरा है और ये सबसे छोटी है, इनका नाम उम्मे सलमा है, और जो इनसे बड़े हैं उनका नाम बुशरा है। तो मैं तो नाम से ही बुलाती हूँ दोनों को। ये लोग मुझे अपी कहते हैं, तो इस वजह से हमारा अभी यही चल रहा है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना दुल्हन के हाथों में कंगन।
ये पहनने के बाद में फिर अम्मी ने पायल दी, वो जो पाजेब होती है मोटी सी होती है, जो बड़ी सी होती है, तो बस ये पहनी, फिर पैरों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद में मैंने केक मंगवाया दुल्हन के लिए, और क्योंकि उनको हमें वेलकम होम भी करना था, तो ये रहा केक। और 2 केक मंगवाए थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जो लोग व्लॉग्स देखते हैं, कि मेरे घर में चॉकलेट केक हर कोई पसंद नहीं करता, मम्मी पापा तो नहीं खाते, वो लोग वाइट वाला खाते हैं। तो 2 मंगाए थे, एक वेलकम होम का, एक पे मैंने लिखवाया था #निश्मा, क्योंकि सलमा नाम है और मेरे देवर का नाम तो पता ही है निशात है, तो इसलिए इन लोगों का मैंने हैशटैग बनवाया था। तो बस यहाँ पर केक कट हो रहा है और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे केक कट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है और बहुत थकान हो रही है शादी की। आज वलीमा है और ये सुबह सुबह मैं सूटकेस खोल के बैठी हूँ, क्योंकि इस कपड़े निकालना फंक्शन के लिए रोज़ आना, कभी किसी के ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। और फिर वापस से इसी के अंदर मुझे रखने होते हैं, क्योंकि मैं बाहर फैलाना नहीं चाह रही हूँ इस बार, कि जो भी पैकिंग है मैं साथ साथ में कर दूँ। तो ये मैंने सारा कुछ जो है सामान इसमें रखने लगी हूँ, बच्चों के कपड़े वगैरह। आज वलीमा है तो वलीमे की भी तैयारी हो रही है साथ साथ, तो इस चक्कर में बहुत लेट हो रहा है कि बस शारमीन का आज का आउटफिट ये है वलीमे का। इसे भी निकालना है क्योंकि इसको मुझे प्रेस करनी है। देखिए ये शारमीन का आउटफिट है वलीमे का आज का। इस तरह से ऑरेंज और रेड शेडेड है प्लाज़ो, पूरा लॉन्ग घेरे वाला, और फिर इसके साथ में है ये वाली कुर्ती। बहुत खूबसूरत आउटफिट है। अगर ये बड़ों के लिए होता तो कितना प्यारा लगता ना, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इस तरह से ये शारमीन का आउटफिट है। शादी का तो आप लोगों ने देखा ही था, मैंने उसको फ़ोटो वगैरह दिखाए थे। ये देखिए ये इस तरह से ये है। तो बस क्यों थोड़ी सी प्रेस करनी, वैसे यहाँ से तो ये ठीक है, बट ये स्लीव्स वगैरह ना देखिए कैसी हो गई हैं,
इस पे प्रेस मारनी है, थोड़ा सा दुपट्टे पे प्रेस करनी है। दुपट्टा भी ऐसा हो रहा है अजीब सा, तो इस पे दुपट्टे पे भी प्रेस मारनी है। अब बस निकाली है, आज तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है मेरी। ऐसा इसका दुपट्टा है। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है क्योंकि नींद नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, जो है लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ जा रहे हैं। बस शादी में तो ऐसे ही होता है ना, ऐसी थकन होती है। तो अब ये है कि आज डाउन हो गई हूँ मैं थोड़ी सी, कल रात से ही। इवन कल रात को ही मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, फिर मैं लेट गई थी। जल्दी आकर मम्मी ने फिर मुझे ऊपर भेज दिया था। वैसे तो हम बैठे होते हैं रात के लेट 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बातें कर रहे होते हैं नीचे बैठ के। पर कल मम्मी ने मुझे जल्दी भेज दिया, कहने लगी तुम जाओ आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस फिर मैं आ गई थी और फिर उसी टाइम सो गई थी। सुबह मुझे पता ही नहीं चला कब अलार्म बजा, कब हुआ। पर ये है कि फाइनली मैं उठ गई हूँ, फटाफट से अपने काम निपटाती हूँ, तो इसी में मैं लगी रहूँगी। सबसे पहले मैंने बच्चों को रेडी कर दिया, दोनों बच्चों को रेडी करके फ्री कर दिया। ये शनाया का लहंगा है, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से शनाया इस लहंगे में। और शारमीन का आउटफिट तो मैंने आप लोगों को दिखाया ये, और इसने पहन लिया था आउटफिट। अभी गरारा नीचे का जो प्लाजो था वो नहीं पहनाया, मैंने कहा जब चलने का टाइम होगा तभी पहनना। माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी ब्राइड के मेकअप चल रहे थे, दोनों ब्राइड अभी तैयार हुई थी। दोनों इसलिए, शादी तो एक ही की हुई है अभी, लेकिन जिनकी जो देवरानी की देवर की शादी में 5-4 महीने पहले हुई थी, 4-5 महीना पहले जून में, तो उनका वलीमा शादी कुछ भी नहीं हो पाया था उस टाइम पर। जो भी थी, आप जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि क्यों नहीं हो पाया। तो उनका वलीमा अब हम इनके साथ कर रहे हैं। तो बेसिकली 2 दुल्हनें होने वाली वलीमे में, दोनों देवर के मेरे वलीमा है, दोनों देवरों का वलीमा है। मैं क्या कह रही हूँ, फम्बल कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। तो जिनकी शादी, जो देवर की शादी 4-5 महीना पहले हुई थी, तो उनका भी अब साथ ही में हम वलीमा कर रहे हैं, उस टाइम पर नहीं हो पाया था। तो ये हमारी न्यू ब्राइड जो अभी आई हैं, जिनकी शादी हुई है, उनका ये लहंगा जो मैं बॉम्बे से लेकर आई, आप लोगों ने देखा ही, मैंने दुल्हन का क्या क्या सामान वहाँ से लिया, क्या क्या ज्वेलरी वगैरह ली। तो ये वही वाला लहंगा है। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही थी इनकी थोड़ी सी, वही प्रोफेशनल जो आती हैं वो अपने उसके लिए कर रही थी कि मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स लेनी है आपकी। माशाल्लाह से दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये सारी ज्वेलरी वगैरह इस पर बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली गई और सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ग्रीन कॉम्बिनेशन लिया था मैंने पिंक के साथ, रानी के साथ। और ये हमारी दूसरी ब्राइड, अभी इन्होंने अपनी बैंगल्स नहीं डाली थी क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, जब चलने का टाइम होगा तभी मैं पहनूंगी। तो ये हमारी दूसरी ब्राइड जिनकी शादी हुई है 4-5 महीना पहले, बुशरा। तो ये दूसरी ब्राइड है। तो दोनों की दोनों रेडी हो चुकी थी और जो है अब हॉल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, जबकि अभी सिर्फ 5 बजे थे शाम के। अब जो है इसके बाद मम्मी रेडी होने बैठी हैं, फिर उसके बाद में इनकी बहन रेडी होगी, फिर उसके बाद लास्ट में मैं रेडी होने बैठूंगी, ताकि जो है सब कुछ हो जाए। क्योंकि मम्मी का पहुंचना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हॉल में, कि मम्मी पहुंच जाए ताकि सब लोगों को वेलकम करें और ब्राइड को भी ले जाएं अपने साथ में। तो मैं तो अपना रेडी होकर बाद में निकल जाऊँगी, ये वाला हिसाब है। लेकिन टाइम से पहले हम सब रेडी हो गए थे और हम सब साथ में ही हॉल में चले गए थे जहाँ पे वलीमा होने वाला है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हमारा हो गया था। और अब यहाँ पर बस फाइनल जो है, मैंने इनको वरमाला पहनाई। यही वाली जो है ना, हम निकाह के लिए बनवाई थी बेसिकली। जब वो भैया आए थे, फ्लावर वाले भैया, डेकोरेशन करने के लिए रूम का, बेड का, तो उस टाइम पर उन्होंने ये ला कर दी और हमसे कहा कि आप ना इनको फ्रिज में रख दीजिए, जब जाओगे तब निकालना। बट शादी का घर और आप कुछ ना भूलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये वरमाला जो है हम यहीं भूल गए, फ्रिज में ही रखी रह गई। लेकिन ये ख़राब नहीं होते फ्लावर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उसी दिन फ्रेश फ्लावर्स के बनाए थे। अभी भी देखिए आप लोग कितने फ्रेश लग रहे हैं, जबकि ये निकाह वाले दिन के हैं। तो हमने इनको वलीमे में पहना दी कि चलो कोई बात नहीं, अब यूज़ हो जाएंगे। तो बहुत प्यारी लग रही थी। इसको लगा, मतलब माला डालकर ना गले में, इससे अलग ही लुक आ रहा था शरारे का भी, लहंगे का और दुल्हन का। इससे पूरा लुक जो है ना कंप्लीट हो गया था। तो बस यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ निकाले। और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम था जाने के लिए हॉल में, जैसे मैंने बताया कि वक्त से बहुत पहले रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें निकाह वाले दिन जो है हम बहुत लेट हो गए थे। इस चक्कर में आज जो है ना सबको जल्दी जल्दी करवा के वक्त से पहले ही तैयार हो गए, ताकि हम टाइम से घर घर कह रही हूँ, टाइम से हॉल में पहुँच जाए। तो बस इतना जल्दी रेडी हो गए थे कि आराम से फ़ोटोग्राफी वगैरह सब कुछ करवा ली। यहाँ पर मम्मी तैयार होने बैठी थी,
मेरी मदर इन लॉ। तो ये वाली दुल्हन को हमारी नींद आने लगी थी बैठे बैठे, काफ़ी देर से बैठी हुई थी कि कब टाइम होगा जाने का। तो अब इन्होंने फाइनली बैंगल्स पहन ली क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा था। और फिर तब तक मम्मी अपने कर्ल्स वगैरह करवा रही थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी मम्मी की भी क्लिप शूट कर ली कि आप लोग देख लीजिए। उनका भी फुल मेकअप था जैसे हमारा था, वैसे ही उन्होंने भी बालों में कर्ल्स वगैरह सब कुछ करवाए थे, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप सब कुछ था मदर इन लॉ का भी मेरी, क्योंकि वो तो हमारी ओरिजिनल स्टार है और एकदम से उनको बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। बस फिर ये हुआ इस तरह से कि जो मैंने कहा ना कि निकाह के लिए वरमालाएँ बनवाई थी 2, तो एक ब्राइड की थी, एक ग्रूम की थी, लेकिन अब जो है वलीमे में 2 दुल्हनें हो गई हैं। तो अब कैसे किया जाए, तो अब हमने फिर इसको इस तरह से किया कि दोनों दूल्हे जो हैं एक एक दुल्हनों को अपनी अपनियों को ये पहना देते हैं और फिर बैक में दोनों पहना देंगे वापस में, मतलब रिटर्न में। वो आप लोग अभी आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी आप लोग देख लीजिए प्लीज़। तो इस तरह से 2 ही वरमाला थी, तो इक्वली दोनों दुल्हनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आई होप जिन लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी उनकी दूर हो गई होगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। बस फिर हमारा फाइनली सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। और फिर जो है हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ का टाइम आ गया था, सबको इकट्ठा कर रहे थे हम लोग कि कौन कहाँ पर है। दूल्हे राजा थोड़ा पीछे रह गए थे तो वो आए, उसके बाद फैमिली फ़ोटोग्राफ हुई। तो बस ये था व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें जो लोग व्लॉग्स देखते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या आउटफिट पहना, उसकी रील मैं लगा दूँगी लास्ट में, तो अब वो आप लोग देख लीजिए। तो हमें याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिए।